हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये अपडेट है जेएसएससी को लेकर के। जेएसएससी की नियमावली को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई है। ये सुनवाई पिछले नियमावली में कुछ असंगतियों को लेकर के चल रही थी, उसमें काफ़ी देर तक बहस चली। एक याचिका दायर की गई थी। एक याचिका को हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th और 12th आउटसाइड द स्टेट किया हुआ है, उनको झारखंड में एक ये के तहत, नियमावली के तहत उनको अप्लाई करने का ये नहीं दिया गया, प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी को इसमें छूट दिया गया था। और दूसरा, इसमें एक बहस चली कि इसमें से एक लैंग्वेज के पेपर में से हिंदी और इंग्लिश को तो हटा दिया गया है, लेकिन उर्दू को रखा गया है। उर्दू जैसे विषय को रखा गया है, उर्दू को रखा गया है, और बांग्ला और उड़िया को भी रखा गया। उर्दू, बांग्ला और उड़िया को भी रखा गया है। तो इसी पर लगभग 2 से ढाई घंटे तक बहस चली। इसमें मुख्य न्यायाधीश थे, इसकी जो जज की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी उसमें है राजीव रंजन है, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, और सुजीत नारायण दूसरे जज थे। उसके अलावा जो सुनवाई करने वाले गवर्नमेंट के वकील थे, उसके मुख्य अधिवक्ता थे अजीत कुमार। इन्होंने झारखंड सरकार की ओर से दलीलें दी। लगभग 3 घंटे तक दलीलें चली। इसमें यही कहा गया कि राज्य सरकार को योग्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। ये बात तो ऑब्वियस है, हर सरकार को योग्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार है, लेकिन उसमें हम लोग इसके लीगलिटी पर जाएंगे कि ये मतलब किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ये नहीं होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए कि अपने किस आधार पर, मतलब ये रिजर्वेशन होने के बावजूद आपने ये किस आधार पर हमने सिर्फ 10th और 12th सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा है और 11th, 10th और 12th के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को बाहर रखा है। इस पर आपको ठोस दलील देना पड़ेगा। बिना ठोस दलील के ये सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। भले आप झारखंड हाई कोर्ट में आप इस तरह की दलील दे करके पास कर सकते हैं, लेकिन अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में इस दलील के साथ जाएगी तो ये दलील कैंसिल हो सकती है। भले इसकी दलील वाजिब हो सकती है कि हमने हिंदी, उर्दू और बांग्ला को बाहर रखा है, इसलिए क्योंकि ये एक होता है कि हम लोग राजकीय परिवेश मतलब जो राजकीय भाषा से जो मैच नहीं करते हैं उसमें, लेकिन इसमें भी एटलीस्ट हिंदी को रखना चाहिए। इंग्लिश को रखे ना रहे, इसमें भी हिंदी को रखने के लिए प्रावधान रखा जा सकता है। इंग्लिश को रखा ना रखा जाए, हिंदी को रखा जा सकता था। हिंदी को एटलीस्ट रखा जा सकता था, हिंदी को रखा जाना चाहिए था। तो इसमें दलील ठोस सरकार ने ऐसे मजबूत नहीं दी है, लेकिन देखते हैं झारखंड हाई कोर्ट में इस पर क्या निर्णय देता है। लेकिन और 10th और 12th को लेकर के झारखंड सरकार की ओर से भी, महाधिवक्ता की ओर से भी, झारखंड अधिवक्ता की ओर से भी, झारखंड गवर्नमेंट के वकील की ओर से भी कोई ऐसी ठोस दलीलें नहीं दी। उन्होंने नॉर्मली लिखा है कि झारखंड सरकार को योग्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। तो हर किसी को योग्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार है, हर मतलब, लेकिन किसी के राइट को हर्ट करके, पार्शली किसी के साथ 22 तरीके से योग्य उम्मीदवार चुनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ये केस अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये फिर केस लंबा खींचा जाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि एक थोड़ा फेयर और क्लीन रूल बुक बनाए, नियोजन नीति बनाए, क्योंकि बार बार इस नियोजन नीति के कारण में नियोजन रुक जाता है। तो इसलिए 10th और 12th का मसला को थोड़ा अच्छे से सरकार हल करे, क्योंकि इस कारण से बहुत दिनों से बहुत सारा एग्जाम रुका हुआ है। तो 10th और 12th में सरकार को या तो ठोस दलीलें देनी पड़ेगी, या तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या किया जा सकता है, जैसे वैसे लोगों को छूट दिया जा सकता है जो वैसे सर्विस में हैं, जुड़े हुए हों, जैसे मिलिट्री सर्विस में, जो जैसे कैटेगरी वाइज में भी हर किसी को छूट दिया जाए, कैटेगरी वाइज में भी हर किसी को छूट नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे सेंट्रल सर्विस में जो आउटसाइड द स्टेट रहते हैं सिर्फ उसी को छूट देना चाहिए था। हर किसी को छूट देना भी कोई
प्रावधान नहीं बनता था। जैसे मिलिट्री सर्विस में है, सेंट्रल सर्विस में आउटसाइड द स्टेट काम करते हैं तो वही लोग के बच्चे बाहर जा सकते हैं, वैसे लोगों को ही सिर्फ छूट देना चाहिए। हर किसी को भी छूट देने का आपके पास कोई प्रावधान नहीं बनता है। कौन से लॉजिक से आप छूट दे रहे हैं हर किसी को? मतलब ठोस दलील सरकार को देनी पड़ेगी। जैसे मिलिट्री सर्विस के बच्चे हो गए या फिर और भी मतलब एक सेंट्रल सर्विस के बच्चे जो लोग आउटसाइड द स्टेट ट्रांसफ़र लेते हैं, वही लोग एक कारण से दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए। और रिजर्व कैटेगरी को भी आप छूट दे रहे हैं तो किस प्रावधान के तहत छूट दे रहे हैं? आपको लॉजिक देना पड़ेगा। बिना लॉजिक के दलील आपकी सुनी नहीं जाएगी। तो देखते हैं झारखंड हाईकोर्ट में क्या फैसला आता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। और हर बार कोई ना कोई नियोजन नीति में कोई ना कोई कमियां निकाल लेती है सरकार को चाहिए कोई फेयर और क्लियर नियोजन नीति निकाले और जल्दी से जल्दी कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कराए। झारखंड के युवा आपसे परेशान हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।